जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़ा हूं। आज हम प्रश्नावली 13.2 का जो है प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। बच्चों, यदि आप मेरे वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बच्चों, देखते हैं सवाल को। इसमें कहा गया है, एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हैं। मॉडल का व्यास 3 सीएम और इसकी लंबाई 12 सीएम। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सीएम हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का अंतरिक्ष हवा का आयतन ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या किए, एक चित्र बनाए हैं हम लोग, है ना। एक ऐसा मॉडल बनाए हैं जिसके बेलन पे दोनों साइड जो है शंकु है ना, इधर भी और इधर भी। तो हम लोग को इसमें हवा का आयतन हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे शंकु, शंकु की त्रिज्या। तो देखिए बच्चों, अगर शंकु का व्यास हम लोग को कहता है, शंक्वाकार भाग का व्यास 3 सीएम है, तो त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास बटा 2, अर्थात 3/2 सीएम। ठीक है, शंकु का क्या हो गया, त्रिज्या 3/2 सीएम। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई आप लोगों को क्या दिया है बच्चों, ये दिया है 2 सीएम। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग शंकु की त्रिज्या आ गए, शंकु की ऊंचाई आ चुकी है, तो हम लोग निकालेंगे बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई को हम लोग बड़ा एच मानते हैं, क्योंकि छोटा एच पहले हो चुका है तो बड़ा एच मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग को देखिए बच्चों, 2 सीएम ऊंचा इधर शंकु है और 2 सीएम नीचे है, तो 2 2 4 सीएम, अर्थात 12 में से 4 सीएम हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपको 8 सीएम, अर्थात बेलन की ऊंचाई 8 सीएम आ चुकी है हम लोग को, है ना। अब हम लोग लिखेंगे बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी, देखिए जब बेलन का व्यास और शंकु का व्यास सेम है तो त्रिज्या भी क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, फिर वही 3/2 सीएम ही होंगे आप लोगों को, है ना। तो 3/2 सीएम। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है, अंतरिक्ष हवा का आयतन, है ना, अंतरिक्ष हवा का आयतन। इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करना, हम लोग यूज करेंगे बच्चों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहां से लिखेंगे, इसीलिए मॉडल में अंतरिक्ष हवा का आयतन बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या करेंगे, 2 गुना शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन। चलिए, तो आप लोग को पता है शंकु का आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला एच होगा क्योंकि बेलन में हम लोग बड़ा एच माने हुए हैं ना, बड़ा एच देते हैं। अब आप लोग इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग कॉमन लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो बचेगा 2/3 एच प्लस ये बड़ा एच। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या आप लोग को 3/2 है, तो 3/2 गुना 3/2 इंटू, इसको करेंगे 2/3 गुना छोटा वाला एच का मान हम लोग को कितना है देख लीजिए, है ना। छोटा वाला एच का मान हम लोग कितना माने हैं, तो 2 सीएम है, तो लिखेंगे 2
प्लस बड़ा एच का मान 8। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये आ जाएंगे 22/7 गुना 3/2 गुना 3/2 इंटू इसको कीजिएगा तो 4/3 प्लस ये 8 हो जाएंगे आप लोगों को। तो इसका भिन्न का जोड़ अंदर ही अंदर कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएंगे 22/7 गुना 9/4 इंटू इसका लघुत्तम क्या होगा, इसका लघुत्तम 1 3 का लघुत्तम होता है 3, तो ये हो जाएंगे 4 प्लस 8 तिया 24। ठीक है, तो कीजिए 22/7 गुना 4/9 गुना 24 4 28/3। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो होगा वो तो आंसर आ ही जाएंगे। देखिए 7 का 7, 7 चौका 28 है ना, ये तो है 9/4 ना बच्चों। हाँ, 7 का 7, 7 चौका 28, ये कट गया। ये 4 से 4 भी कैंसिल, 3 से 3 तिया 9 भी कैंसिल। आपको क्या बच गए, आपको बच गए हैं आप लोग को 22 cm, सॉरी 22 गुना, यहाँ 2 बच गया ना, यहाँ बच गया 22 गुना ये 3 है ना। तो 22 तिया कितना होता है बच्चों, 22 तिया होता है 66 cm, सॉरी cm क्यू होगा, चूंकि आयतन है तो cm क्यू हो जाएंगे, cm क्यू, ये इसके आंसर होगा, है ना बच्चों। तो थैंक यू बच्चों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।